नमस्कार दोस्तों, ये लुसेंट बायोलॉजी का कंप्लीट निचोड़ क्वेश्चन 1100 प्लस बनाया गया है। ये क्वेश्चन वन लाइनर है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो 1100 प्लस क्वेश्चन है, इसको 3 से 4 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जराविक सेवन है, तो एक ये कृत्रिम हृदय है। दो में बोलता है पित्त होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। और पित्त स्रावित कहाँ से होता है, तो ये होता है यकृत के द्वारा। स्रावित होता है यकृत से। यदि ये जमा पूछेगा कहाँ होता है, तो ये जमा रहता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 4 कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए रहता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। 6 में कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन मैकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 में शिवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन बनता है, तो वो होता है माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 10 फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, वो है पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 11 कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक। और कोशिका का खोज भी किया था पहली बार रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, तो यह है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाती है, कहलाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ये भी पूछ सकता है कि पौधे में जो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो करता है राइजोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। जो मेरे पास दलहनी पौधे होते हैं उसको लुगुमिनियस प्लांट भी कहा जाता है। तो उसी के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि डीएनए का खोज किया था, तो डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 16 डीएनए की इकाइयाँ है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 17 मधुमेह रोग होता है किसके कमी से, तो इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इंसुलिन की खोज किसने की, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19 इंसुलिन शरीर में बनता है, तो अग्नाशय के द्वारा। इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ईस्ट है एक, ये कवक है। क्वेश्चन नंबर 21 हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो ये क्या था, रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 22 तो 22 में बोल रहा है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। यदि टमाटर का रंग पूछेगा तो वो हो जाएगा लैकोपिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 24 कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ रहता है, तो क्षुद्रांत में रहता है, मतलब आंत में रहता है, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 25 टीनिया सोलिनियम जिसको फीता कृमि कहा जाता है परजीवी के रूप में कहाँ रहता है, तो ये भी आंत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो ये रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, तो ये हो जाएगा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 28 समसूत्री विभाजन होता है किस कोशिका में, तो ये हो जाएगा कायिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 29 मानव नेत्र कार्य करता है किसके जैसे, तो ये करता है उत्तल लेंस के जैसे। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ये होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 31 गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, तो गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 32 मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, तो ये हो जाएगा 46, जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 33 गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 34 टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो ये हो जाएगा लैकोपिन। गाजर वाला हुआ था कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा कुरकुमीन। क्वेश्चन नंबर 36 अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, ये हो जाएगा तना। क्वेश्चन नंबर 37 अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से आदमी में हो जाएगा शुक्राणु और फीमेल में हो जाएगा अंडाणु, ये सब में होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो ये हो जाएगा एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 39 में घेंघा दैट मीन्स गलकंड भी कहा जाता है किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा बेरी। क्वेश्चन नंबर 41 वह कौन सा धातु है जो विटामिन B2 का एक घटक है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो B12 में। क्वेश्चन नंबर 42 ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन को भंग करना या प्रोटीन को पचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43 कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है पौधों से। क्वेश्चन नंबर 44 इंसुलिन की मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता, तो इंसुलिन में जो ट्रेस धातु कौन सी होती है, तो ये हो जाएगा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 45 स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो ये हो जाएगा चमड़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 यो तो स्कर्वी रोग चर्म में भी होता है और स्कर्वी रोग पूछेगा दांत में भी होता है, दांत के मसूड़ा में होता है स्कर्वी रोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन, तो विटामिन डी, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और दूध से भी प्राप्त होता है विटामिन डी, और अंडा से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा, ये हो जाएगा रेनिन। ये पूछेगा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ये हो जाएगा रेनिन। दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48 कि प्रोटीन होते एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 49
डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है, तो ये हो जाएगा लार ग्रंथि। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे 28 भी। अच्छा, ब्लॉक डी को बोलते हैं संक्रमण तत्व, और ब्लॉक डी के अंदर ही कुछ यो टेबल देखिएगा, उसी से निकला हुआ है कि 57 से लेके 71 लेंथेनाइड, और उधर ये 90 से लेके 103, 90 से 103, तो ऊपर में 14 लेंथेनाइड में, 14 को एक्टिनाइड में, तो 14 14 28। तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या बहुत जगह आप 28 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी से मिलता है। सी जनरली खट्टे चीज़ों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। वसा में से ए डी ई के वसा में घुलता है और बी ई सी पानी में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 नवजात बच्चों में सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध होता है। क्वेश्चन नंबर 54 डीएनए और आरएनए क्या है? ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 55 तो 55 बोल रहा है कि इत्र की तीखी घन अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग में हुई? ये हो जाएगा सेरिब्रम में, और बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी सेरिब्रम को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 मूत्र दुर्गंध यूरिया कारण और अमोनिया भी यहाँ पे हो सकता है, यूरिया और अमोनिया दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। तब तो हम जितना वो कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं ताकि मेरा ऊर्जा ज़्यादा बन सके। क्वेश्चन नंबर 59 श्वसन में शर्करा होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन। शर्करा का क्या होता है? उसे ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 60 अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा अम्लीय माध्यम में, क्योंकि अमाशय से निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 61 अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया से, तो एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 63 कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, इसे पहले भी पढ़े थे। 64 कुपोषण होता है किसके कारण? तो प्रोटीन के कारण हो जाता है, बच्चों में कुपोषण समानता होता है। क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरक्सिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 66 कि RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 67 मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो ये हो जाएगा थैमस ग्रंथि के। क्वेश्चन नंबर 68 लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है, तो ये हो जाएगा आंसू। आंसू किससे स्रावित होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 59 प्रोटीन बना होता है, तो बना होता है एमिनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 70 कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बाल्च है जिसको मरामस कहा, जो कि बच्चों में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है, अस्थि मज्जा को, यहीं पे रक्त बनता है। क्वेश्चन नंबर 72 कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन, तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। 73 में जोड़ों की मुलायम क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? तो ये हो जाएगा गाउट रोग। जोड़ों में जहाँ पे जोड़ होता है, बॉडी के अंदर जॉइंट होता है, वहाँ का जिक्र कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कि एक स्रवदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ, यहाँ पे आप O- भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा स्रवदाता ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 75 रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये हो जाएगा हाइपोसैथीमिया। क्वेश्चन नंबर 76 वर्णनांता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। क्वेश्चन नंबर 77 EEG का प्रयोग किस कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये हो गया मस्तिष्क के कार्यों को पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। EEG का फुल फॉर्म EEG डबल EG, और EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, जबकि हृदय के कार्यविधि को पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय वाला, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 78 हृदय की धड़कन में लगभग एक धड़कन में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79 सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? ये हो जाएगा AB, और AB प्लस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 रक्त अस्कंदन, जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K। क्वेश्चन नंबर 81 नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तत्काल बाद उसको BCG का टीका लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये हो गया डॉक्टर N बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 83 मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। क्वेश्चन नंबर 84 रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 85 रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? ये हो जाएगा आम्बीन। क्वेश्चन नंबर 86 हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाना। क्वेश्चन नंबर 87 रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या बोलते हैं? स्फिग्मेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? ये हो जाएगा वृक्क, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 89 रक्त हृदय का क्या काम है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्वेश्चन नंबर 90 तो मानव हृदय बंद होता है किस में? तो हृदय वरण में होता है। मानव हृदय में चैम्बर पूछेगा तो ये हो जाएगा 4 चैम्बर, 2 आलिन 2 नीले। क्वेश्चन नंबर 91 कि कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिक्ता मक्खी को बालू मक्खी कहा जाता है, इसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 कि मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 93 कि वयस्क की हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट, 70 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 94
कि बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाया जाता है, किसमें, तो स्तनपायी में। पता होगा कि महाधमनी में जो है ना शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 95, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो ये होता है कपाल में महारंध्र। क्वेश्चन नंबर 96, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था, तो मलेरिया खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 97 कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक क्या बोलिए, हो जाएगा टेंडन, और टेंडन को ही हिंदी में बोलते, इसको बोला जाता है कंडरा कहा जाता है, टेंडन को कंडरा। यदि पूछेगा हड्डी को हड्डी से, तो ये हो जाएगा लिगामेंट, और लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में कि फैब्रिनोजोन किसके द्वारा फैब्रिन में परिवर्तित, ये हो जाएगा रोम्बिन के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इससे आगे का जो भी वीडियो है 1100 प्लस कुल वीडियो को देखना है, तो ये अगले वीडियो में वो सारे क्वेश्चन